Welcome students. Today we are going to study class 8 English Literature Chapter 2 Perseus. यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे पढ़कर आप बहुत ही रोमांचित होंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बेझिझक इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के लिए हम इसी तरह से मेहनत करते रहें और आप लोगों को इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिले। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में आए हुए अजीबो गरीब कैरेक्टर्स और न्यू वर्ड्स को जान ले ताकि कहानी को समझने में हमें आसानी हो और मजा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्रीसियस एक राजा, डैनी राजा की बेटी, परसियस डैनी का बेटा, अपोलो जियस का बेटा मतलब गॉड का बेटा, ओरेकल मतलब देववाणी, ब्रॉन्ज टावर मतलब कांसे का किला, थंडरबोल्ट मतलब बिजली या वज्रपात, डार्क पिजन मतलब अंधेरी कोठरी या जेल, हॉरिबल मतलब भयंकर या डरावना, एलिसियन फील्ड्स यानी हेवन या स्वर्ग, फ्यूरियस मतलब उग्र या आक्रामक, सेरिफस एक आइलैंड का नाम, चेस्ट मतलब संदूकची या बक्सा, वृत्त मतलब मरोड़ना या ऐंठना, रिलक्टेंटली मतलब हिचकिचाहट या अनिच्छा से, पॉलीडेक्टस उस आइलैंड का राजा, डिक्टिस पॉलीडेक्टस का भाई एक मछुआरा, येल्ड मतलब चिल्लाना, गोर्गन मेडुसा एक अजीब दिखने वाली औरत जिसके सिर पर बाल की जगह नाग थे, हर्मिस भगवान का दूत गॉड का मैसेंजर, एथीना हर्मिस की बहन, ग्रेई तीन चुड़ैलें जिनके पास सिर्फ एक ही आंख था जिसके लिए वे तीनों आपस में हमेशा लड़ती रहती थी, निम्स मतलब अप्सराएं, स्प्रैंग मतलब उछलना, लेयर मतलब गुफा, स्नेस्ट मतलब छीनना, कैप ऑफ डार्कनेस मतलब जादुई टोपी जो पहनने वाले को गायब कर देता है या अदृश्य कर देता है, मैजिक वॉलेट जादुई बटुआ जिसमें कुछ भी रखा जा सकता है, एंड्रोमेडा एक खूबसूरत लड़की का नाम जिससे परसियस ने शादी कर लिया, वो किंग शेफस की पुत्री थी जो फेनोसिया का राजा था, लैरिसा एक जगह का नाम, वेन मतलब व्यर्थ या खाली, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी या आकाशवाणी, पेरिलस मतलब डेंजरस या खतरनाक, स्क्वैश्ड मतलब निचोड़ना, सैन्यो मतलब मसल्स या नस, बोस्टेड मतलब शो ऑफ करना या दिखावा करना, नाटक करना, सील्ड मतलब कवच, नेरिड्स मतलब समुद्री अप्सराएं या दूसरे शब्दों में कहें तो जलपरियां जो कि एंड्रोमेडा से कम खूबसूरत थी, एटलस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पनिशमेंट मिली थी कि पूरे आकाश का बोझ वो अपने ऊपर उठाए रखेगा, पोजिडॉन एक गुस्सेल समुद्री गॉड था जिसने एंड्रोमेडा को समुद्री अप्सरा से अधिक खूबसूरत होने के कारण पत्थर की मूर्ति के साथ जंजीरों से बांध दिया था, डिस्कस मतलब चक्र जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, उसी टाइप का एक हथियार, कॉन्स्टिलेशन यानी तारों का समूह। तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी के सभी कैरेक्टर्स को आपने जान लिया है और इस चैप्टर में आए सभी हार्ड वर्ड को भी आप लोगों ने जान लिया है। तो चलिए अब हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है।
जो कि ग्रीक मैथोलॉजी एक पौराणिक कथा है जिसका सुपर हीरो है पर्सियस। तो आइए शुरू करते हैं पर्सियस द लेजेंडरी हीरो की यह रोमांचक कहानी और जानते हैं इसके इंटरेस्टिंग कहानी को। एक बार एक्रीसियस नाम का एक राजा था। उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम डैनी था। अपोलो के आकाशवाणी ने एक्रीसियस को बताया कि उसकी बेटी यानी डैनी का पुत्र ही एक दिन उसे मार डालेगा, यानी एक्रीसियस को उसका खुद का नाती मार डालेगा। जैसा कि आपने महाभारत में भी देखा कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र यानी भगवान कृष्ण ने मारा था। ठीक उसी तरह की कहानी ये भी मिलती जुलती है। एक्रीसियस ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने डैनी को एक ब्रॉन्ज टावर में बंद कर दिया। ब्रॉन्ज टावर यानी कांसे का किला। और इस किले में उसने अपनी बेटी को बंद कर दिया ताकि उसकी बेटी की कभी शादी न हो सके और न ही उसके बच्चे हों। उस टावर में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन उसमें एक बहुत छोटी खिड़की थी। डैनी बहुत उदास थी, लेकिन एक दिन छोटी खिड़की से सोने की एक चमकीली बौछार यानी सोने की सुनहरी किरण, उस किरण से एक आदमी प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक वज्र था। डैनी जानती थी कि वह गॉड है। उस आदमी ने कहा, हाँ मैं गॉड हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, अर्थात तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इस अंधेरी जेल को कई फूलों के साथ एक अद्भुत धूप वाली भूमि बना सकता हूँ, यानी स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकता। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि गॉड ने डैनी से कहा था। एक भयानक जेल लगभग उतना ही अद्भुत और सुंदर क्षेत्र बन गया, यानी फील्ड बन गया, जितना कि खुद एलिशियन फील्ड था। लेकिन एक दिन एक्रीसियस ने छोटी खिड़की से प्रकाश को निकलते देखा। उसने अपने आदमियों से दीवारों को तोड़ने के लिए कहा। दीवार टूटने के बाद एक्रीसियस अंदर गया और उसने देखा कि डैनी की गोद में एक बच्चा है। डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसका नाम पर्सियस रखा है। एक्रीसियस गुस्से में था। उसने डैनी और बच्चे को एक बड़ी पेटी यानी संदूकची में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन डैनी और बच्चे को कुछ नहीं हुआ और वे सुरक्षित रूप से एक आइलैंड पर पहुंच गए जिसका नाम था सेरिफोस आइलैंड। वहां के राजा का नाम पॉलीडेक्टस था। राजा का भाई एक मछुआरा था। उसने ही डैनी और उसके बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। उसने अपनी जाल से उनको किनारे पर खींच लिया। उस मछुआरे का नाम डिक्टिस था। पर्सियस यानी डैनी का बच्चा बड़ा होकर एक बहुत ही शक्तिशाली और बलवान युवक बन गया। पॉलीडेक्टस उस आइलैंड के राजा ने डैनी के बारे में सुना और वह चाहता था कि वह उससे शादी करे। पॉलीडेक्टस चाहता था कि डैनी उससे शादी कर ले, लेकिन डैनी ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यदि पर्सियस उसकी रक्षा के लिए नहीं होता तो वह राजा डैनी से बलपूर्वक यानी जबरदस्ती शादी कर लेता। फिर राजा ने पर्सियस से छुटकारा पाने की एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसने अपने एक दोस्त की बेटी से शादी करने का नाटक किया। पर्सियस और अन्य लोगों को उसके शादी के लिए एक एक उपहार लाना था। जब पर्सियस खाली हाथ आया तो राजा ने गुस्सा होने का नाटक किया। पर्सियस न केवल बहुत मजबूत और बहादुर था बल्कि बहुत गरीब भी था। राजा ने चिल्लाकर कहा, क्या शादी का तोहफा नहीं लाए? पर्सियस ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजा ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम आलसी हो, कामचोर हो और बेकार हो। पर्सियस गुस्सा हो गया। वह बोला, मैं आपको दुनिया का कोई भी उपहार लाकर दे सकता हूँ।
फिर राजा ने कहा तो मुझे गोर्गन मेडूसा का सिर लाकर दो। पर्सियस ने कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। वह अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह मेडूसा की सिर की तलाश में भटकता रहा। एक रात एक अनजान देश में उसे एहसास हुआ कि कितनी निराशाजनक चीजें हैं ये। गोर्गन भयानक थे। उनके सिर पर बालों के बजाय नाग थे। उनके पास बेरहम हाथ थे जो गरीब पर्सियस को कुचल सकते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि गोर्गन की अगर कोई उसे देखता तो वह तुरंत ही पत्थर में बदल जाता। यानी गोर्गन की नजर जिस पे पड़ती वह पत्थर का बन जाता। तभी अचानक एक लंबी औरत और पंखों वाली सैंडल वाला एक युवक दिखाई दिया। आदमी ने कहा, वह हर्मिस है और यह उसकी बहन एथीना है। तुम जियस के बेटे हो। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो मेडूसा गोर्गन को मारने में तुम्हारी मदद कर सकती है। यह मेरा पंखों वाला सैंडल और यह सिकल है जो कि क्रोनस ने यूरेनस को और जियस ने टाइफियस जैसे शक्तिशाली योद्धा के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया था। फिर एथीना कहती है, और यह मेरी ओर से एक उपहार है। यह ढाल, इस ढाल का उपयोग मेडूसा की छवि को रिफ्लेक्ट करने के लिए है ताकि आप पत्थर में न बदल जाओ। यानी अगर इस ढाल पे मेडूसा की छवि पड़ेगी यानी उसकी फोटो पड़ेगी, आप उसमें से उसको देखकर उसका सिर काट सकते हो और आप पत्थर में भी नहीं बदलोगे। आपको ग्रे को ढूंढना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि नॉर्थ की अप्सराओं तक कैसे पहुंचा जाए, यानी उत्तर की अप्सराओं तक। वे आपको अंधेरे की टोपी और एक जादू का बटुआ देंगी और आपको बताएंगे कि गोर्गन की खोह में कैसे पहुंचा जाए। ऐसा हर्मिस ने कहा। पर्सियस उन दोनों की मदद से ग्रे की गुफा में गया। ग्रे अजीब तरह की महिलाएं थीं। अजीब या विचित्र तरह की महिलाएं थीं। उनके पास केवल एक आंख थी और उस एक आंख के लिए वे हमेशा आपस में लड़ती रहती थी और ये चुड़ैलें थी और सिर्फ उनकी एक आंख थी। पर्सियस झाड़ियों के पीछे से छिपकर उन्हें देखता रहा। उन्हें मतलब चुड़ैलों को, उन तीन चुड़ैलों को। जब एक ने दूसरे को आंख देने के लिए अपनी आंख निकाली तो पर्सियस अपने छिपने के स्थान से उछला और उनसे आंख छीन ली। पर्सियस ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी आंख है और अगर तुम मुझे यह नहीं बताते कि नॉर्थ की अप्सराओं को कैसे खोजना है तो तुम्हें वह आंख कभी भी वापस नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने पर्सियस को न चाहते हुए भी, यानी चुड़ैलों ने पर्सियस को नहीं चाहते हुए भी बताया कि नॉर्थ की अप्सराओं को कैसे ढूंढना है। उसने उन्हें उनकी आंख वापस कर दी, यानी पर्सियस ने फिर उन चुड़ैलों को उनकी आंखें वापस दे दी और हर्मिस की दी हुई पंखों वाली सैंडल पर वह उड़ गया। नॉर्थ की दयालु अप्सराओं ने पर्सियस को अंधेरी की टोपी दी। वो जो जादुई टोपी थी उसको पहनकर कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता था और अदृश्य होकर अपने काम को बड़े आसानी से कर सकता था। तो वो अप्सराओं ने पर्सियस को वो अंधेरे की टोपी दी और साथ ही जादुई बटुआ भी दी जिसमें बहुत सारी शक्ति थी उस बटुए में। उन्होंने उसे बताया कि गोर्गन की गुफा तक कैसे पहुंचा जाए। पर्सियस नॉर्थ की ओर तब तक चला जब तक कि उसे चट्टानों और मूर्तियों से घिरा एक आइलैंड नहीं मिला जहां कभी पुरुष हुआ करते थे। पर्सियस ने अपनी ढाल उठाई और मेडूसा और उसकी बहनों को सोते देखा। उसने अंधेरी की टोपी पहन ली और वहां से उड़ गया और अंधेरे की टोपी पहनने की वजह से गोर्गन और उनकी बहनों ने पर्सियस को नहीं देखा। उसने सिक्कल चलाया और उसे महसूस हुआ
कि नस और हड्डी को काट रहा है। ढाल में देखते हुए उसने मेडुसा के सिर को जादू के बटुए में डाल दिया। मेडुसा की बहनें तब तक जाग गई और पर्सियस पर हमला कर दिया। वह उस सैंडल की मदद से जल्दी से वहां से उड़ गया और उसे कोई चोट भी नहीं आई। सेरिफोस आइलैंड के रास्ते में उसके पास कई रोमांच थे। उनमें से एक रोमांच यह था कि जब उसने एटलस को आकाश को पकड़े हुए देखा तो पर्सियस को एटलस के लिए खेद हुआ, यानी उसकी इस दशा को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने एटलस को मेडुसा का सिर दिखाकर उसे पत्थर में बदल दिया ताकि उसकी पीड़ा हमेशा के लिए कम हो जाए। बाद में उसने देखा कि चट्टान से बंधी मूर्ति जैसी कोई चीज दिख रही है। वह नीचे गया और उसने देखा कि यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक खूबसूरत औरत है। उसने पूछा कि उसे चट्टान से क्यों बांधा गया है। उसने बताया कि मैं नेरिडस से अधिक सुंदर थी। नेरिडस यानी समुद्री अप्सराएं, और वो जो औरत थी एंड्रोमेडा, वो नेरिडस से यानी समुद्री अप्सराओं से अधिक सुंदर थी और यही सुंदरता उसके परेशानी का कारण था। पोजिडॉन जो कि समुद्र का गॉड था, उसने इसी गुस्से की वजह से एंड्रोमेडा को एक पत्थर की चट्टान से बांध रखा था और उसे समुद्री राक्षस के लिए यानी सी मॉन्स्टर के लिए बलिदान देने की तैयारी थी। जब वह बोल रही थी तब ही एक राक्षस समुद्र से उठ खड़ा हुआ। पर्सियस ने मेडुसा के सिर को बटुए से बाहर निकाला और समुद्री राक्षस के सामने कर दिया और समुद्री राक्षस की नजर जैसे ही मेडुसा के सिर पर पड़ा तो वो पत्थर में बदल गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पर्सियस ने एंड्रोमेडा की जंजीरों को काट दिया और उसे उसके पिता फिनिसिया के राजा सेफियस के पास ले गया। जब पर्सियस ने शादी के लिए एंड्रोमेडा का हाथ मांगा तो सेफियस खुशी खुशी तैयार हो गया। इसलिए पर्सियस एंड्रोमेडा के साथ सेरिफस आइलैंड के लिए रवाना हुआ। रास्ते में वे लारिसा में रुक गए ताकि पर्सियस कुछ खेलों में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन जब उन्होंने एक डिस्कस फेंका तो यह स्टैंड में बैठे हुए एक व्यक्ति को जाकर लगी, यानी उससे जाकर टकराया, जो कि एक्रीसियस था। एक्रीसियस यानी पर्सियस का नाना। इसलिए भविष्यवाणी सच हुई और थोड़ी देर के शोक के बाद पर्सियस और एंड्रोमेडा चले गए। शोक इसलिए हुआ क्योंकि पर्सियस को पता चला कि यह कोई और नहीं था, वह बूढ़ा व्यक्ति उसका नाना था, जिसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि उसकी मौत उसके नाती के हाथों ही होगी। जब वे सेरिफस आइलैंड पहुंचे तो वे सबसे पहले डिक्टिस मछुआरे से मिले, जो ट्रंक में से डैनी और पर्सियस को किनारे पर लाए थे, यानी डैनी और पर्सियस की जान बचाई थी। मछुआरे ने उन्हें बताया कि राजा पॉलीडेक्टस ने वास्तव में कभी शादी नहीं की थी, लेकिन वह डैनी से शादी नहीं कर पाने की वजह से उसे अपनी दासी बनने के लिए मजबूर कर दिया। पर्सियस गुस्से में था। उसने डिक्टिस को एंड्रोमेडा की देखभाल करने के लिए कहा। पर्सियस महल में प्रवेश किया और उसने कहा, जो मेरे मित्र हैं वे अपनी आंखों की रक्षा करें। ऐसा कहकर उसने मेडुसा के सिर को उठाया और पॉलीडेक्टस यानी सेरिफस आइलैंड के राजा और उसके दरबारियों को मूर्ति में यानी पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। इस तरह से सेरिफस आइलैंड का राजा जो था पॉलीडेक्टस, जो कि जबरदस्ती पर्सियस की मां से शादी करना चाहता था, उसको और उसके दुष्ट दरबारियों को पर्सियस ने मेडुसा का सिर दिखाकर उन सबको पत्थरों में बदल दिया और इस प्रकार उन दुष्टों का अंत हुआ। उसके बाद पर्सियस और एंड्रोमेडा कई वर्षों तक खुशी खुशी जीवन जीते रहे और उनके वंशज महान राजा बने। लेकिन इनमें से एक दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली आदमी बना। बाद में पर्सियस को डायोनिसस ने मार डाला
पर्सियस और एंड्रोमेडा को आकाश में आज भी नक्षत्रों के रूप में देखा जाता है। तो आपने देखा कि कहानी की शुरुआत में ही ओरेकल की एक प्रोफेसी हुई थी, यानी एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें कहा गया कि एक्रीसियस की मृत्यु उसके नाती यानी डैनी के पुत्र के हाथों होगी, और इसके लिए एक्रीसियस ने अपनी पुत्री को एक ब्रॉन्ज किले में बंद कर दिया। उसके बाद भी जब उसके पुत्र हो गया, गॉड से उसकी शादी हो गई, उसके पुत्र हो गया, तो फिर एक्रीसियस को जब यह पता चला तो उसने उसे एक संदूकची में बंद करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वहां से भी वो दोनों सुरक्षित बच गए। और कहानी के अंत में पर्सियस के हाथों ही एक्रीसियस की मृत्यु हुई और ओरेकल की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। इस प्रकार यह सुंदर कहानी यहाँ समाप्त हो रही है। उम्मीद है यह कहानी पढ़कर और सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा और यह कहानी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई है और आपने इसका बहुत आनंद उठाया तो फिर इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।